नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बेतिया के गरबुआ गांव में शराब भट्टी ध्वस्त। शराब कारोबारियों ने नहर के दोनों तरफ बना रखी थी शराब भट्टी। लखीसराय में कुरकुरे के भीतर छिपाकर शराब की तस्करी। कबैया पुलिस ने 48 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना की नदी थाना पुलिस ने कार में लदे 13 कार्टन शराब को किया जब्त। कार पर सवार 2 तस्कर भागने में कामयाब। बेगूसराय में 5 दिनों से लापता छात्र अमन कुमार का शव पुलिस ने किया बरामद। हत्या के खिलाफ नाराज गोलों ने, जी हां, नाराज लोगों ने मंसूरचक बेगूसराय सड़क को किया जाम। नालंदा के भागन बिघा में प्रेमी की शादी से नाराज प्रेमिका की करतूत। प्रेमिका ने दुल्हन के काटे बाल, दुल्हन की आंखों में डाले तेजाब। घरवालों ने की प्रेमिका की पिटाई। बाढ़ के बसोबागी में मवेशियों को झोपड़ी में लगी आग। आग लगने से 2 मवेशी बुरी तरह झलसे। सुपौल में अगलगी में आधा दर्जन दुकान जलकर खाक। अलाव से निकली चिंगारी से लगी आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। सासाराम में खेलने के दौरान छत से गिरी 2.5 साल की मासूम बच्ची। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज जारी। बेगूसराय में अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष को मारी गोली। बछवाड़ा थाना इलाके के गोदना की घटना। भोज खाकर वापस लौटने के दौरान अंधाधुंध फायरिंग। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर और पिकअप वैन की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 1 शख्स की मौत, 2 घायल। शेखपुरा के समरालय रोड में सैमसंग मोबाइल सर्विस सेंटर पर महिला ग्राहक का जमकर हंगामा। मोबाइल से अहम पार्ट्स गायब करने का लगाया आरोप। रोहतास में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। 2 शख्स ताबड़तोड़ कर रहे हैं फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल। हाजीपुर में होम्योपैथिक की दुकान के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। कचहरी रोड की घटना। सिवान में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पुलिस ने 1 बोरा देसी शराब किया जब्त। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी। सहरसा में जमीन विवाद में हत्या। दबंगों पर चाकू गोदकर हत्या का आरोप। बैजनाथपुर थाना इलाके की घटना। जमुई के रतनपुर गांव में घर से 5 लाख की ज्वेलरी और कैश की चोरी। ताला तोड़कर चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। खगड़िया के मुजाहिदा गांव में ग्रामीणों ने मोटर चोरी के 2 आरोपी को पकड़ा। पुलिस की ने किया हवाले। खगड़िया के चौथम थाना के पास जेसीबी की टक्कर से बाइक सवार की मौत। सहरसा में जूनियर इंजीनियर अपहरण मामले में फिरौती के 5 लाख रुपए के साथ 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। हथियार और कारतूस भी बरामद। कटिहार रेल पुलिस ने डिब्रूगढ़ नई दिल्ली एक्सप्रेस से 14 किलो गांजा किया बरामद। मामले में नहीं हुई किसी की गिरफ्तारी। अरवल के कुर्था अस्पताल में 3 दिनों में 2 गर्भवती महिलाओं की इलाज के बगैर मौत। शराब के नशे में धुत थे डॉक्टर। रोहतास के नौहट्टा में सैफ जवान ने गोली मारकर की खुदकुशी। जवान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। खुदकुशी के पीछे पारिवारिक तनाव। समस्तीपुर में ताजपुर के पैक्स अध्यक्ष और आरजेडी नेता मोहम्मद कुर्बान को जान से मारने की धमकी। थाने में शिकायत दर्ज नहीं होने पर एसपी से की फरियाद। शेखपुरा के बरबीघा में एनएच निर्माण में बाधा खत्म। लोग खुद हटा रहे हैं सड़क किनारे का अतिक्रमण। जल्द होगा सड़क निर्माण। सीतामढ़ी के औद्योगिक इलाके में बना कोल्ड स्टोर जर्जर। किसानों को कोल्ड स्टोरेज से नहीं है कोई फायदा। किशनगंज में अवैध नर्सिंग होम और पैथोलॉजी की भरमार। बहुत जल्द टीम गठित कर होगी कार्रवाई। किशनगंज में भगवान भरोसे टेढ़ागाछ पीएचसी। नर्सें करती हैं मरीजों का इलाज। इलाज के लिए पैसे लेने का आरोप। भोजपुर जिले में भीषण जाम से लोग परेशान। आरा पटना एनएच पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों का तांता। मुंगेर के डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में कुव्यवस्था पर जताई नाराजगी। सुधार के दिए निर्देश। कोरोना काल में दूसरे जिले में परीक्षा केंद्र बनाने से मोतिहारी के छात्र आक्रोशित। बीसीए के छात्रों ने मुंशी सिंह कॉलेज के मुख्य द्वार पर किया प्रदर्शन। मुंगेर के तारापुर में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। बक्सर रेलवे स्टेशन पर जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करते हैं यात्री। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पटना से ट्रेनों की लगातार संख्या बढ़ने के बाद भी कोरोना को लेकर नहीं बरती जा रही सतर्कता। पटना जंक्शन पर न ही हो रही है थर्मल स्क्रीनिंग।
सीतामढ़ी में कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती, बगैर मास्क पहने लोगों को फटकारा, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भागलपुर में जिला प्रशासन का मास्क चेकिंग अभियान। भागलपुर में लगातार हो रहे नाव हादसों से बचाव को लेकर डॉक्टर अजय कुमार सिंह की पहल, जरिकन और बैग के फीते से बनाया वाटर हेलमेट। लखीसराय में अंतिम चरण में चल रहा लाली पहाड़ी की खुदाई का काम। बक्सर में अस्थायी कार्यालय और चेकपोस्ट के सहारे चल रहा है उत्पाद विभाग का काम। कृषि बिल के खिलाफ पटना के कारगिल चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गया नगर निगम के सभागार में शहर के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन। सुशील मोदी ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा उपचुनाव के लिए किया नामांकन। नामांकन के दौरान एनडीए के बड़े नेता रहे मौजूद। आंकड़ों के हिसाब से सुशील मोदी की जीत तय। नामांकन में सीएम नीतीश सहित एनडीए के कई बड़े नेता रहे मौजूद। विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का किया दावा। नीतीश ने दी सुशील कुमार मोदी को नई पारी की शुभकामनाएं। सुशील मोदी ने पार्टी उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी नेतृत्व को दिया धन्यवाद। साथ ही नीतीश कुमार हम पार्टी वीआईपी पार्टी का भी किया शुक्रिया अदा। नीतीश ने दी सुशील मोदी को नई पारी की शुभकामना, कहा आगे भी करते रहेंगे देश की सेवा। पटना में कृषि कानून के विरोध में लेफ्ट संगठनों और किसान महासभा का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बीजेपी छोड़ एलजेपी में आए रामेश्वर चौरसिया ने किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर खड़े किए सवाल। कहा बिहार में किसान आंदोलन की सुगबुगाहट, अब तक धान की खरीदारी के लिए नहीं जारी हुई गाइडलाइन। पर्यटकों को लुभा रहा कैमूर का करकटगढ़ जलप्रपात। वन विभाग की तरफ से इको पार्क का भी निर्माण। बिहार में 8 महीने बाद खुले सभी म्यूजियम। कोरोना की गाइडलाइन का करना होगा पालन। श्रद्धालुओं के खुला बोधगया का महाबोधि मंदिर। सुबह 5 से 10 बजे तक खुलेगा मंदिर, फिर दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक खुलेगा मंदिर। पटना में 10वें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन। किलकारी के 2 बच्चे हेमा और अमित की बनाई गई फिल्म को रेनबो कैटेगरी में मिला अवार्ड। गुमला के सिसई थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की बाइक बरामद। सरायकेला में बाइक और पर्स लूटकांड का खुलासा। लूट के आरोपी के साथ बाइक को खरीदने वाला गिरफ्तार। गुमला के बरगांव में मछली पालन को लेकर दबंगों ने की ग्रामीणों से मारपीट। पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज की, कार्रवाई की मांग। कोडरमा में रेल ई टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। आरोपी अहमद राजा के पास से 27,000 रुपए के साथ 16 ई टिकट और लैपटॉप बरामद। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। कतरी नदी के पुल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। गुमला सदर थाना क्षेत्र के छोटा लोरो गांव में गला काटकर एक शख्स की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह के दासडीह में स्कॉर्पियो और बाइक की सीधी टक्कर। बाइक में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत। शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे घर। पलामू में घने कोहरे की वजह से बेकाबू हाईवा ने खड़ी टेलर को मारी टक्कर। चालक और खलासी घायल। गोड्डा के ईसीएल के पास तालाब में कूदे शख्स का नहीं मिला कोई सुराग। कोयला खनन के दौरान सीआईएसएफ को देख तालाब में कूदा था शख्स। घाटशिला में 6 परिवारों को समाज से बहिष्कार करने का मामला आया सामने। भाचिन गांव में ग्राम प्रधान ने लोगों को बनाया अछूत। योजना में फर्जीवाड़े का किया था विरोध। सरायकेला में 3 जगहों पर हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। चाईबासा से पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर मजदूरों को ले जा रही पिकअप वैन बाघर रायसराय में पलटी, 20 लोगों को आई चोटें। धनबाद के मधुबन में तेज रफ्तार पानी टैंकर की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा। पाकुड़ के हिरणपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें कोयला से लदे 5 ट्रक को किया जब्त। कोडरमा की चिरकुंडा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। कुंची में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, अगवा कर आरोपियों ने किया गैंगरेप। रांची में अवैध रूप से बिक रहे गुटखा तंबाकू उत्पाद के खिलाफ सघन जांच अभियान। कई दुकानदारों पर लगा फाइन। बागमारा विधायक जुल्लू महतो ने सिंदरी एसीसी गेट में पथराव और लाठीचार्ज की सरकार से की जांच की मांग। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना के बीओसी गेट के पास सड़क हादसे में युवती की मौत को लेकर परिजनों ने थाने का किया घेराव।
सरायकेला में कचरा की समस्या हुई विकराल, लोगों ने किया बुंजू में बन रहे कचरा निस्तारण प्लांट का विरोध, प्लांट निर्माण पर 27 लाख खर्च। साहिबगंज में गंगा विहार पार्क अब नए झूलों और सुविधाओं के साथ कर रहा सैलानियों का इंतजार, पार्क कैंपस में रेस्टोरेंट के साथ कई स्टॉल। गढ़वा जिले में मुख्यमंत्री दाल भात योजना बना गरीबों के लिए वरदान, जिले में 20 जगहों पर दाल भात केंद्र, 5 से 10 रुपए में मिलता है भरपेट खाना। धनबाद के तारगा पंचायत में बन रहे शौचालय में अनियमितता, घटिया सामान के इस्तेमाल के बाद 5 दिनों में ही शौचालय ध्वस्त। दुमका में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर सख्ती, पुलिस लोगों से वसूल रही है जुर्माना। चतरा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बिना मीटर चालू किए ग्राहकों को 1000 रुपए का बिल भेजा, सिमरिया प्रखंड के अल्पसंख्यक बहुल फतुहा गांव की का मामला। झारखंड में कोरोना जांच के नाम पर लूट, कोरोना जांच के लिए देने पड़ते हैं 1050 रुपए, दिल्ली में आरटीपीसीआर जांच के लिए महज 800 रुपए। जमशेदपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की अहम बैठक, आगामी 7 दिसंबर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के कोल्हान प्रवास के कार्यकर्ताओं पर विचार विमर्श। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सरकारी स्कूल BPM+2 उच्च विद्यालय में शौचालय का किया उद्घाटन, रोटरी क्लब ने बनवाया है शौचालय। साहिबगंज में गंगा में फेरी सेवा के लिए किया जाएगा बंदोबस्ती, खुली डाक से निविदा में 4 कंपनियों ने डाला है टेंडर। जामताड़ा में आदिवासी समाज के लोगों और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। रांची में वार्ड नंबर 14 और 14 में नाली और सड़क निर्माण का शिलान्यास, 2 करोड़ की लागत से नाली और सड़क का होगा निर्माण। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से उनके आवास पर की मुलाकात। कोरोना काल में लर्निटिक ऐप से पढ़ेंगे स्कूलों में बच्चे, 3 दिसंबर को सीएम करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा अगर अन्नदाता ही सड़क पर उतर जाएं तो लोगों का कैसे भरेगा पेट। मतदाता सूचना का होगा पुनरीक्षण, वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए लगाया जाएगा कैंप, नए वोटरों का नाम होगा शामिल। कोडरमा के बाघमारा में पेंशन चालू करने की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन। सरायकेला के चांडिल डैम का झारखंड के मत्स्य निदेशक HN द्विवेदी ने किया दौरा, चांडिल डैम में चल रहे मत्स्य पालन का निरीक्षण। गुमला में कोरोना से मुक्ति से सामूहिक पूजा और हवन का आयोजन। कोडरमा में अपनी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज में जड़ा ताला। सिमडेगा के रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा का 4 दिवसीय अनुष्ठान हवन के बाद संपन्न, कोरोना के चलते इस बार नहीं लगा मेला। सिमडेगा उपायुक्त ने रामरेखा धाम का किया निरीक्षण, भवन प्रमंडल सिमडेगा को भवन की जांच कर मरम्मत करने का दिया निर्देश। देवघर के हरलाजोरी कुंज में स्नान को श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, कुंज में नहाने से चर्म रोग दूर होने की मान्यता। हैदराबाद में बीजापुर हाईवे पर एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, चिवल्ला इलाके में हुआ हादसा, हैदराबाद से कर्नाटक जा रहा था परिवार। मुंबई में कुर्ला स्टेशन पर एक शख्स पर जानलेवा हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस को हमलावर की तलाश। कर्नाटक के मंगलुरु के पास अरब सागर में डूबी नाव, 16 मछुआरों को बचाया गया, 6 मछुआरे लापता। दिसंबर महीने में रसोई गैस महंगी, सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपए का इजाफा, घरेलू रसोई गैस की कीमत 644 रुपए। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर कोशिशों में जुटी सीएम योगी, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार से की मुलाकात, कई और टीवी कलाकारों से मिलेंगे। सीएम योगी ने मुंबई के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कार्यालय में लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड किया लॉन्च, बॉन्ड अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध, लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड 200 करोड़ रुपए का। देश में कोरोना मामले में 95, जी हां, कोरोना के मामले 95 लाख के करीब, 24 घंटे में मिले 36,604 नए मामले, मरीज 501 की मौत। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से जयपुर में SSDC, जी हां, MSDC की शुरुआत, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट अकादमी की लॉन्चिंग कार्यक्रम में पूर्व भारतीय क्रिकेटर RP सिंह, डेरिल कल्निन और मिहिर दिवाकर रहे मौजूद। कोरोना से जंग जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। देश में रिकवरी रेट करीब 94% तक पहुंच गया और लगातार एक्टिव